211 रुपये का आपको आईटीसी अभी मिल रहा है, लेकिन अभी आगे जाके नहीं मिलेगा आपको। कई सारे ग्लोबल एजेंसीज और सीएलएसए और एचडीएफसी सिक्योरिटीज सब ने बड़े बड़े टारगेट्स दिए, और ग्लोबल एजेंसीज ने तो 24 से 25% का भी अपवर्ड मूवमेंट दिया, जो अराउंड 270 रुपये हो जाता है। और सीएलएसए ने 265 का दिया है, और अगर आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज की बात करो तो उसने 250 का दिया है। लेकिन इसके टारगेट्स बहुत ही अच्छे हैं और ऊपर जा सकता है। एक साल पहले इसने 400 रुपये के हाई को टच किया था, और तब से आपको 211 पे मिल रहा है, मतलब आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। यह 100% ऊपर, मतलब 100% की अपसाइड दिखा सकता है, मतलब 100% तो ऊपर मूव, मतलब आप समझ रहे हो कि 100% जितना अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, बिकॉज आप देखो तो जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है उतनी लंबी मूव आती है। कोई भी अच्छा शेयर है वो अगर कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो और जितना लंबा कंसोलिडेट कर रहा है ना उतनी लंबी मूव आएगी। और कई सारे मीम्स भी बन रहे हैं और कई सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन जिस दिन ये भागना चालू करेगा, फिर सब लोग यही बोलेंगे कि, फिर सब लोग एग्जाम्पल देंगे दूसरे स्टॉक का कि आईटीसी में भी सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब वो भागना चालू किया तो देखो आज किस लेवल पे। तो आगे जाके यही सब होने वाला है। आगे जाके फिर एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं कि आईटीसी इतना लंबा कंसोलिडेट किया, इतना लंबा शेयर होल्डर्स को वेट कराया, फिर बाद में उसके अंदर बहुत लंबी अपसाइड आ गई। और फिर बाद में देखिए, पहले ये सब कोई चीज़ बोलता नहीं है, लेकिन जब वो परफॉर्म हो जाती है ना चीज़ें, तब जाके हर एक बंदा बोलेगा। तो आपको पहले से किसी भी स्टॉक को एनालाइज करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो आपने देख ली या फिर किसी और को बात करते हुए सुन लिया या फिर किसी से बात कर लिया, आपके फ्रेंड से टिप ले ली, एंड देन आपने लाखों का इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपको फाइनेंशियल्स देखने हैं, और मेरा चैनल का माध्यम और जो इंटेंशन है वो यही है कि आपको है ना फाइनेंशियल्स दिखा के आपको एक हेल्प मिल सके, एक हेल्पिंग हैंड मिल सके कि इस तरह से फाइनेंशियल्स देख के हमें किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। तो अगर आप फाइनेंशियल्स देखो, फाइनेंशियल्स A+ है। बस एक ही परेशानी वो ये है कि गवर्नमेंट बार बार अपने सिगरेट्स के दाम को, मतलब जो सिगरेट्स पर ड्यूटीज लगती है ना, उसको बढ़ा रही है। अब देखिए कैसे क्या होता है ना, हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा लीगल सिगरेट होती है और इलीगल सिगरेट होती है। अब लीगल सिगरेट जो है आईटीसी बनाता है, गोल्ड फ्लेक और वो सारी चीज़ें जो भी बनाता होगा। तो आईटीसी का जो मेन बिजनेस है वो सिगरेट से चालू हुआ था, और आज होटल और बुक्स और हर एक, किधर किधर नहीं है आईटीसी। आप बिंगो ब्रांड देखो, आप देखो पेपर देखो, हर एक चीज़, मतलब आईटीसी आपको नाम मिल ही जाएगा। लेकिन आप देखो तो मेन बिजनेस जो इसका है वो सिगरेट से आता है। और लीगल सिगरेट ये होती है जिसके अंदर टैक्स और ड्यूटीज पे होती है, और इलीगल सिगरेट्स वो होती है जिसके अंदर वो टैक्स और ड्यूटीज पे नहीं होती है। और दूसरा, वो उसका जो डब्बा रहता है ना, उसके डब्बे पे 60% जो है वो ऐसा सिंबल बना होना चाहिए, जिससे मतलब ऐसा थोड़ा सा डरावना सिंबल बनना होना चाहिए, ताकि लोग देख के उसको नहीं खाए। ऐसा मतलब बना होता है ना। और आपको मुकेश और जो सीता है वो मिल जाएगी हर एक मूवी के स्टार्टिंग में, तो वो होती है लीगल सिगरेट्स। बट जो इलीगल सिगरेट्स होती है उसके ऊपर ना तो ये मार्क बना हुआ होता है और ना तो उन्होंने कोई ड्यूटीज पे करी होती है। तो क्या होता है, वो सस्ती होती है। और देखिए क्या होता है ना, जो लीगल सिगरेट्स है जिस पर ड्यूटीज पे करी गई है, गवर्नमेंट है ना सिगरेट कंजम्पशन कम करने के लिए लीगल सिगरेट्स पर जो टैरिफ रेट्स है वो बढ़ा देती है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, लीगल सिगरेट्स का मतलब जो डिमांड है वो कम हो जाता है, और इलीगल सिगरेट्स पे लोग ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, क्योंकि इलीगल सिगरेट्स का प्राइस कम रहता है। अब मैं ये पूरा बिजनेस मॉडल तो समझाने नहीं बैठूंगा, आपको बस एक चीज़ बताऊंगा कि सिगरेट्स का एक थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा एक इशू है, बस वो नहीं है। लेकिन इसका बिजनेस बहुत ही A+ है और लंबे समय से कंसोलिडेट किया है। मतलब शेयर 2 कदम पीछे लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपवर्ड्स, मतलब वो आगे हमला नहीं करने वाला है। शेयर 2 कदम पीछे लेता है, इसका मतलब वो उछल के हमला करेगा, और एक ऐसा हमला करेगा फिर बाद में सब लोग ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों, आप आईटीसी को भी एक छोटा सा शेयर पर समझ सकते हो, जो आगे जाके बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा हो जाएगा कि हम इसको देखते रह जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपने वीडियो देख ली, 2-3 चीज़ें देख ली और बाद में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप पहले देखो वीडियो, आप फिर बाद में खुद का एनालिसिस करो, और फिर बाद में आप इन्वेस्ट करो। क्योंकि मेरे हिसाब से 6 से 7 महीने ये कंपनी के लिए बहुत ही ब्राइट रहने वाले हैं, बिकॉज नो वन नोस कि आगे जाके क्या होगा। लेकिन जिस तरह से हमें टारगेट्स मिले जा रहे हैं बड़ी बड़ी एजेंसीज की तरफ से, वो हमें अच्छा दिख रहा है। आपको आपकी इन्फॉर्मेशन
क्लैरिफिकेशन के लिए बता देना चाहता हूँ, प्रमोटर्स इसके अंदर नहीं है, बस इसके अंदर एफआईआईस भर के है और डीआईएस तो भर के 42% इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो डीआईएस होल्ड करते हैं और एफआईआईस भी 12 से 13% की होल्डिंग रखते हैं। बाकी का जो भी है वो हमारे पब्लिक के पास है, तो पब्लिक के पास जो है वो भी आगे पैसा कमाने वाले हैं। ये फुल्ली मैनेजमेंट बेस्ड कंपनी है, तो उसके अंदर प्रमोटर्स कोई नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट इसका पूरा संभालते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, और आगे जाके ये स्टॉक के टारगेट्स बड़े बड़े हैं। अपने 52 वीक लो को उसने टच करके एक मतलब अपर मूवमेंट दी है और लंबा कंसोलिडेशन दिया। आप देखोगे तो कुछ हरियाली छाई नहीं है, लेकिन आगे जाके जो हरियाली आने वाली है उसके लिए अगर आपने पहले से बीज बो दिया तब जाके आप आगे का स्वाद ले सकते हो। सो अगर आपने थोड़ी सी आज इन्वेस्टमेंट कर दी, आप अगर आपको एक मतलब एक शेयर ले लो आप 200 रुपये का, और आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देखो कि क्या बड़ी बड़ी एजेंसीज टारगेट देते हैं तो क्या उसका कुछ अचीवमेंट होता है। 3 हफ्ते पहले एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से टारगेट देखने मिले और कल ही के दिन हमें दो बड़ी एजेंसीज की तरफ से टारगेट देखने मिले, तो क्या इस चीज़ का प्रभाव आगे होता है और क्या फिनग्रो कुछ बोलता है तो उसका भी प्रभाव होता है। वी डोंट नो। देखिए मैं खुद ही कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि स्टॉक कब ऊपर जाएगा कब स्टॉक नीचे जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर वॉरेन बफे और राकेश झुनझुनवाला जी को भी नहीं पता कि कब स्टॉक ऊपर जाएगा कब स्टॉक नीचे जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हमें पता होता कि स्टॉक का अभी ये इतना ही नीचे जाएगा और अभी इतना ही ऊपर जाएगा तो हम एकदम नीचे खरीद के ऊपर बेच देते और हमारा मतलब लोन लेके खरीद लेते, करोड़ों का लोन ले लेते, मतलब थोड़ा थोड़ा लोन लेके इसको ऊपर जाता और पे कर लेते और ऐसा कर लेते। बिकॉज ऐसा किसी को पता नहीं होता, इसीलिए हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है और हर एक की व्यू रहती है कि इस तरह से आगे बढ़ सकता है। सो वी जस्ट डिसाइड कि ऐसा ऐसा होता है। तो आई होप आशा करता हूँ मेरी डिस्कशन से आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा, और अगर आप आईटीसी के शेयर होल्डर हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि आपने क्या इस स्टॉक से सीखा है, और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो आईटीसी शेयर में इन्वेस्ट करने का तो वो भी बताना कि आप कितना प्लान कर रहे हो और ज़्यादा अपनी एफडी और कुछ दूसरी चीज़ें तोड़वा के तो नहीं कर रहे हो ना। आप अच्छे स्टॉक को बेचकर आईटीसी में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो ना। देखिए ऐसा नहीं है कि अच्छे स्टॉक को बेचना खराब है, लेकिन ऐसा है कि अगर अच्छा स्टॉक आपको मिल गया है तो आप उसको कंपाउंडिंग के लिए रहने दो और ज़्यादा उसको हलचल मत करो। सो आई होप आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।